स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज से हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स का एक सीरीज चलाने जा रहे हैं। अगर जो भी अभ्यर्थी यूपी पीसीएस प्री परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल लोअर, यूपी लेखपाल, एसएससी, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स जो जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक के, यानी विगत 6 वर्षों का जो है विगत 6 माह का करंट अफेयर्स इसमें शामिल किया गया है। जिसमें हम सबसे पहले नेशनल लेवल के न्यूज़ को जो है कवर करते हैं, शामिल करते हैं। तो इसमें पहला हमारा बिंदु दे रहा है कि राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर 27 जुलाई 2020 को डीआरडीओ ने देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से नवाचार प्रतियोगिता शुरू की। इनोवेशन, तो उसका नाम रखा गया है डेयर टू ड्रीम। याद रखिएगा, ये अंडरलाइन है, डेयर टू ड्रीम। ये एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा हुआ है, लिंकअप है, याद रखिएगा। और ये स्टार्टअप प्लान है खास करके यूथ के लिए। नेक्स्ट है एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद उसका कार्यभार आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। तो इसमें हमारा ये लाइन सही होगा, आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। राज्यपाल के बारे में एक जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के कार्यभार को एक से अधिक राज्यों में किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट बिंदु है 21 और 22 जुलाई 2020 को आयोजित वर्चुअल इंडिया विचार शिखर सम्मेलन, जिसकी मेज़बानी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने की, उसकी थीम क्या है। तो बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो बीओ की परीक्षा हुई है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी रहे हैं और उसमें मार्च तक के ही प्रश्न रहे हैं। लेकिन आरओ में जो 2016 की परीक्षा कई बार टली है, इसमें जो है लगभग जुलाई अगस्त तक के करंट अफेयर्स को शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, हम करंट अफेयर्स के लिए एक विशेष सीरीज चला रहे हैं। समसामयिक घटनासार का एक सीरीज है जो आपको अपनी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसे पूरा देखेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है जुलाई 2020 में भारत द्वारा अपने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन प्रदान किया गया। तो हमारा पड़ोसी देश कौन है? बांग्लादेश को ब्रॉड गेज। तो रेलवे की 3 प्रकार की पटरियां होती है, नैरो गेज, ब्रॉड गेज और मीडियम। तो हालांकि सारे अब जो है भारत में जो भी रेल पटरियां थी, धीरे धीरे सबको ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। अब इसमें इसकी व्याख्या दिया हुआ है कि इन रेल इंजनों को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में ईस्टर्न रेलवे के जेड स्टेशन से रवाना कर बांग्लादेश में दर्शन स्टेशन पर प्राप्त किया गया। याद रखिएगा, सवाल भी आ सकता है। नेक्स्ट है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका यान या इलेक्ट्रिक बोट्स जो है उसका नाम क्या है। तो आदित्य है। इसको तेज़ी से कर लेते हैं, आदित्य होगा। इसे टर्वे अवार्ड मिला है। चलिए, पूर्व राजनयिक और वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका क्या नाम है। तो द इंडिया वे स्ट्रेटजिक फॉर एन अनरेस्ट वर्ल्ड के नाम से ये जाना जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2020 को शीघ्र परिणाम देने वाले 3 कोविड परीक्षण सुविधाओं की शुरुआत की, जो स्थित है तो 3 है, कोलकाता, नोएडा, मुंबई और कोलकाता, नोएडा और मुंबई। तो 3 कोविड परीक्षण केंद्र जो है जो तुरंत रिजल्ट देंगे कोविड यानी कोरोना से संबंधित जांच के लिए। तो इसे नेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 3 बनाया है। तीनों 3 शहर में है, कोलकाता, नोएडा और मुंबई में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र वाइस एडमिरल अनिल कुमार द्वारा 23 जुलाई 2020 को कमीशन किया गया। कहाँ से? नौसेना अकादमी एझिमाला, यानी ये केरल में होगा। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने जून 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया। तो प्रोजेक्ट प्लेटिना याद रखिएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत दिल्ली में हुई थी और
उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी लखनऊ में भी इससे संबंधित जो है सेंटर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग जून 2020 में कहाँ शुरू की गई? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2020 में वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का निर्णय लिया है, तो ये होगा उत्तराखंड सरकार। याद रखिएगा, वेस्ट टू एनर्जी, याद रखिएगा इसका नाम है वेस्ट टू एनर्जी, ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। आगे है नेक्स्ट, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने जुलाई 2020 में भारत में पहली बार पूर्णतः विकसित किस न्यूमोनिया वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की? तो न्यूमोकोल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। याद करिएगा, इसको हेडलाइंस में अंडरलाइन करके तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या कि इस वैक्सीन का उपयोग शिशुओं को स्ट्रेप्टोकोकस प्लीना न्यूमोनिया के कारण होने वाली गंभीर बीमारी और न्यूमोनिया के विरुद्ध एक्टिव टीकाकरण के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है, जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारत का पहला केबल रेल पुल, इंडिया फर्स्ट केबल टैक्स रेल ब्रिज, जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन है, तो इसका नाम है अंजी खाद पुल। याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है अंजी खाद पुल। नेक्स्ट है, जून 2020 में जारी वार्षिक नेचर इंडेक्स 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई, तो वार्षिक यानी एनुअल नेचर इंडेक्स में भारत का जो है 2020 में 12वां स्थान है। ठीक है, अब नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग चलेंगे। हमारा नेक्स्ट बिंदु है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 20 जुलाई 2020 को किस पहल की शुरुआत की? इसका नाम है मनोदर्पण। याद रखिएगा, पोखरियाल अब जो है शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाएंगे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जो 29 जुलाई को लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा 20 जुलाई 2020 को नई दिल्ली स्थित किस क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया? तो चेम्सफोर्ड क्लब होगा। याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड क्लब का नाम है चेम्सफोर्ड क्लब। नेक्स्ट है, भारतीय राजस्व सेवा का वह अधिकारी जिसे जुलाई 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया था, तो P परवीन सिद्धार्थ, नाम याद करिएगा, P परवीन सिद्धार्थ, यानी ये IRS के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में नई दिल्ली में आयोजित वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का विषय क्या था? तो IAF इन द नेक्स्ट डिकेड, यानी अगले दशक से संबंधित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर द्वारा जुलाई 2020 में कहाँ पर जेरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये मिजोरम होगा। कहाँ पे होगा? मिजोरम। जेरम मेगा फूड पार्क, जेरम घाटी वहीं पे है, तो जेरम मेगा फूड पार्क मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में कब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून लागू हुआ? तो याद रखिएगा 20 जुलाई से उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य के कैबिनेट द्वारा 20 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना की शुरुआत की गई है? तो दिल्ली कैबिनेट द्वारा, यानी दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना, यानी कोविड-19 को देखते हुए राशन की दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही ये चीज़ें पहुंचाई जाएंगी, सप्लाई की जाएगी सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जुलाई 2020 में धेमाजी जिले में स्थित किस फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य परिवर्तित किया? तो उसका नाम है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, यानी ये पोबा रिजर्व फॉरेस्ट था, अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा। याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम जिला होगा धेमाजी। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1924 में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले पोबा को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था, जिससे बड़ी मात्रा में वनस्पतियों और जीवों का घर माना जाता है। याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है कि वनस्पतियों और जीवों का घर असम के किस वाइल्ड लाइफ को मानेंगे? तो पोबा याद रखना। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में जारी दुनिया के 48 देशों के वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई, तो तीसरी। याद रखिएगा, जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 2020 में तीसरा होगा, थर्ड होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? उसका नाम है मारीची। याद रखना, ये सब
पौराणिक नाम है, रामायण से संबंधित है, नाम है नौसेना। तो नेक्स्ट बिंदु है आईआईटी दिल्ली द्वारा हाल ही में विकसित विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 जो है डायग्नोस्टिक किट, जिसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया, तो उसका नाम है कोरोश्योर। याद रखिएगा, जांच का नाम क्या है, कोरोश्योर। सस्ता डायग्नोस्टिक किट है ये, जल्दी से जो है बहुत ही सस्ता जो है कोविड की परीक्षण करता है, ये कोरोश्योर इसका नाम है। नेक्स्ट है कोविड-19 के प्रकोप के तहत विधि मंत्रालय ने 19 जून 2020 को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट का जो उम्र था वो 80 से घटाकर 65 वर्ष कर दिया। नेक्स्ट बिंदु है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ मिलकर नीति आयोग ने कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली के लिए भारत में किस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की, तो भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा की शुरुआत की। नेक्स्ट है गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट होगा। गोवर्धन याद रखिएगा, गोधन। नेक्स्ट है अगस्त 2020 में इसरो अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV से ब्राज़ील के किस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा, तो अमेजोनिया 1। अमेजोनिया, अमेजन के जंगल वहीं पे हैं, अमेजन नदी ब्राज़ील में है, तो उसी से जुड़ा हुआ है, तो अमेजोनिया 1 ये इसरो द्वारा भेजा जाएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित वह पुलिस स्टेशन जुलाई 2020 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया, तो नादौन पुलिस थाना को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2020 में मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया, तो ये उत्तर प्रदेश होगा, जो कई प्रकार की प्रजातियों का जो है यहाँ वृक्षारोपण होगा, और इस मामले में यह यूपी के नाम से रिकॉर्ड होगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित करंट अफेयर्स भी हम इसमें जारी करेंगे, जिसमें हम सारा डिटेल व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2020 को देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई, तो याद रखिएगा ई लोक अदालत जो है छत्तीसगढ़ राज्य में, यानी इंटरनेट से ऑनलाइन जो है लोक अदालत चलेगी, छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा। नेक्स्ट है गैर निष्पादित परिसंपत्तियों NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर आधारित पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर पुस्तक के लेखक, तो ये उर्जित पटेल होंगे, या RBI के पूर्व गवर्नर थे, जो समय से पहले ही अपना पद त्याग दिए थे। नेक्स्ट है वह सरकार जिसने हाल ही में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया, तो मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है दिल्ली सरकार ने शुरू किया। नेक्स्ट है हाल ही में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल जिसे दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया, तो ड्रग रिकवरी हैकाथॉन के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट है हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड के लेखक तो वी पट्टाभी राम होगा। याद रखिएगा एक क्वेश्चन जो है, एक प्रश्न जो है किताब से संबंधित बुक, जो नए बुक आ रहे हैं जरूर पूछा जा सकता है। तो फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड के लेखक वी पट्टाभी राम। नेक्स्ट है हिमालय में पाई जाने वाली वह तितली जिसे हाल ही में 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा प्राप्त हुआ, तो गोल्डन वर्ड विंग के नाम से जाना जाता है, गोल्डन वर्ड विंग। नेक्स्ट है हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, तो सेल्फ स्कैन के नाम से, याद रखना वेस्ट बंगाल ने सेल्फ स्कैन के नाम से। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के साथ मिलकर बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट क्षमता वाला बिजली संयंत्र स्थापित किया, तो भेल BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। याद रखना ये एक PSU है। नेक्स्ट बिंदु है हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया वह डिसइंफेक्शन बॉक्स जिसमें व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट तथा कोरोना से जुड़े अन्य चिकित्सीय उपकरण को स्टरलाइज किया जाएगा, इसका नाम है यूनिसेबर। याद रखिएगा यूनिसेबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो द्वारा हाल ही में संस्कृत में प्रसारित होने वाले न्यूज मैगजीन कार्यक्रम का नाम है, तो इसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। क्या नाम होगा? संस्कृत साप्ताहिकी। नेक्स्ट है 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आभासी मंच द्वारा जम्मू कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में निर्मित किन दो महत्वपूर्ण सेतु का शुभारंभ किया, तो देविका और पुनेजा सेतु को। नेक्स्ट है 10 मीटर लंबा देविका सेतु, इसकी व्याख्या है तो 10 मीटर लंबा देविका सेतु 75 लाख रुपए की लागत से उधमपुर जिले में
तथा पुनेजा सेतु डोडा जिले के भदेरवाह में 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया। नेक्स्ट बिंदु है 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन CDSCO ने NIV पुणे एवं भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किस नाम के देश के पहले कोविड-19 टीके का क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी प्रदान की? तो कोवैक्सीन। याद रखिएगा, भारत का पहला ये जो वैक्सीन आ रहा है उसका नाम है कोवैक्सीन। हालांकि रूस को जो है पहले वैक्सीन बनाने का जो है उपलब्धि मिल गया, हालांकि WHO अभी इस पर संशय में है। नेक्स्ट है रेल यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा किस नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ड रोबोट का लॉन्च किया गया? तो उसका नाम है कैप्टन अर्जुन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा, कैप्टन अर्जुन के नाम से जाना जाए ये रोबोट है। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने राज्य के 6 जिलों में फैले 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मई 2020 में मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की? तो मातृ स्मृति योजना की शुरुआत बंगाल सरकार ने की है। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने कोरोना काल में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए हाल ही में धन्वंतरी नामक योजना की शुरुआत की? तो धन्वंतरी योजना असम सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में किफ़ायती चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा किस दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे हाल ही में प्रसिद्ध स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, तो ये प्यूमा को करीना कपूर को जो है प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो ये पश्चिम बंगाल में होगा। नेक्स्ट है 3 जुलाई 2020 को कहाँ पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में। याद रखा, देश का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस नाम की भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप 5 जुलाई 2020 में लॉन्च किया? इसका नाम होगा एलाइमेंट्स। याद रखिएगा, ये भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप है, इसका नाम है एलाइमेंट्स। नेक्स्ट है 6 जुलाई 2020 को किस राज्य में कोरोना काल में विद्यार्थियों को शैक्षिक नियमितता को बनाए रखने हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू किया? तो हमारा घर हमारा विद्यालय योजना MP सरकार ने शुरू किया। नेक्स्ट है झारखंड में स्थित वह अनुसंधान संस्थान जिसके नए प्रशासनिक भवन का नाम 6 जुलाई 2020 को मनाए गए स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI को जो है अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम से जाना जाएगा। ये झारखंड में है। नेक्स्ट है IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा जुलाई 2020 किस नाम एक नया कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया गया? तो ये दोबारा आ गया, तो ये देख लीजिएगा अनसेवर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लगभग जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आपके सामने रखा। तो लॉकडाउन में घर पर रहते हुए अपनी तैयारी को धार दीजिए और आने वाली विगत में आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं जैसे UPPCS 2020 प्री परीक्षा, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 वाली परीक्षा, UPSSC लोअर मुख्य परीक्षा, रेलवे या बिहार SI की परीक्षा या दिल्ली पुलिस की परीक्षा, जो भी विगत में परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए हमने एक महत्वपूर्ण समसामयिकी करंट अफेयर्स आपके सामने रखा है। इसको ज़रूर आप देखिएगा और इसका सीरीज हम पूरा चलाएंगे जिसमें समसामयिकी घटना सार के जो 6 माह का जो जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक के प्रमुख करंट अफेयर्स बिंदु को हम आपके सामने रखेंगे। तो इसका लाभ लीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।